हेलो एवरीवन, वेलकम टू जी मैथ लैब। आई होप आप सब अच्छे होंगे एंड अच्छे से पढ़ रहे होंगे। लास्ट जो हमने वीडियो की थी उसमें हमने इसके कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस किए थे और जो बाकी के प्रीवियस रह गए थे जैसे 2020-22 साइंस मैथ का रह गया था और बैकलॉग का जो पेपर हुआ था उसके प्रीवियस ईयर डिस्कस करने रह गए थे। तो अभी हम इसके प्रीवियस ईयर डिस्कस करेंगे एंड जो अभी जो एग्ज़ाम हुआ था रिसेंटली उसमें इसके काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आए थे, 8 से 9 क्वेश्चन थे उसके। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को बिल्कुल ऐसे लाइटली मत लेना, इसके कंसेप्ट को अच्छे से करना, अच्छे से ध्यान रखना इसके कंसेप्ट का, क्योंकि अगर कंसेप्ट आता होगा तभी आप ट्रिक्स अप्लाई कर पाओगे। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है एग्जाम में जो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम कर रहा हो आपका, ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन ऐसा होगा मैं आपको बताऊंगी कि इस क्वेश्चन पे टाइम लगना था, ये क्वेश्चन छोड़ने वाला था एट ए टाइम जब आप एग्जाम अटेम्प्ट करते हो, ठीक है। एंड बाकी के इसके जो क्वेश्चन थे वो ट्रिक से भी हो जाते हैं इजीली। इसके क्वेश्चन ज़्यादा लेंथी नहीं बनते हैं, बस आपको इसका कंसेप्ट थोड़ा क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो अभी हम इसके क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, सो फर्स्ट क्वेश्चन इज द स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज इक्वल टू। हाँ जी, स्क्वायर रूट पूछा है, मैंने आपको बताया था जो अभी 2022 मैथ का पेपर हुआ है मास्टर कैडर का, इसमें स्क्वायर रूट के ही 2 क्वेश्चन आए थे। स्क्वायर रूट के 2 क्वेश्चन आए थे और जो ये स्क्वायर रूट निकालने वाला है ये कोई मुश्किल काम नहीं होता, ठीक है। क्या करना होता है, हमने बाय ऑप्शन स्क्वायर करके चेक कर लेंगे, जो वो बन रहा होगा वही उसका स्क्वायर रूट होगा, ठीक है। हाँ जी, तो देखो फर्स्ट ऑप्शन की अगर आप स्क्वायर करते हो, इसमें क्या देखा, देखो पूरी करने की जरूरत नहीं पड़ती, सीधा पता चल जाता है। हाँ जी, देखो जब 4 स्क्वायर प्लस ये बन जाएगा -3 बन जाएगा ना, जब आप ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करोगे तो आइटा स्क्वायर का माइनस, तो ये 1। अब इसका रियल पार्ट 1 है, उसमें रियल पार्ट क्या है 13, तो ये नहीं होगा, तो यहीं छोड़ देना है, पूरा सॉल्व क्यों करना है हमने। सेकेंड ऑप्शन देखो, ए स्क्वायर करोगे 16 प्लस बी स्क्वायर करोगे, प्लस जो है चलो मैं लिख देती हूँ आइटा स्क्वायर आएगा साथ में और साथ में इमेजिनरी पार्ट आएगा भी, ठीक है। तो ये कितना बन गया 16 -3 13 बन रहे हैं ना, तो आगे भी चेक करो, अगर बन रहे हैं तो ठीक है। अब साथ में क्या आएगा -2a भी आएगा, तो -2a भी क्या बन जाएगा 8√3 आइटा, तो यही तो गिवन है इसमें, ठीक है। यहाँ पे आइटा था साथ में, ठीक है, यही तो गिवन है, तो अपना आंसर कौन सा हो गया, बी ऑप्शन। बाय ऑप्शन हमने क्या करना होता है, स्क्वायर करके चेक करना होता है, ठीक है। हाँ जी, आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। सो नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वल टू दिस। अभी एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आया था। अब देखो ये क्या है, इसमें कुछ भी नहीं है, देखो क्या गिवन है हमें, -1 की पावर 1/3 गिवन है। उन्होंने बोला है ये किसके इक्वल आएगी, ठीक है। हाँ जी, देखो -1 को हम क्या लिख सकते हैं, ई की पाई आइटा, ठीक है। ये क्या होता है हमारे पास cos पाई प्लस आइटा साइन पाई। cos पाई की वैल्यू होती है -1, साइन पाई तो 0 ही होता है, तो ये तो 0 ही है, -1 आ गया, तो इसकी पावर 1/3। और भी इसको ऐसे कर सकते थे, कैसे, देखो हमें पता है, हम इसको क्या कर देते आइटा लिख लेते, क्यों, अगर -1 की रूट करते हैं तो वो आइटा होता है। अब रूट किया है तो 2 से भी मल्टीप्लाई, मतलब आइटा की पावर 2/3, ऐसे लिख के भी आप सॉल्व कर सकते थे इसको, ठीक है। हाँ जी, देखो तो ये क्या बन गया, ई की आइटा पाई/3, तो ये क्या हो गया cos पाई/3 प्लस आइटा साइन पाई/3, ठीक है। इसको आप कैसे करोगे, अगर करोगे तो आइटा किसको लिखते हैं, ई की आइटा पाई/2, ठीक है, साइन पाई/2, और क्या हो जाता है वो हमारे पास 1 हो जाता है, ठीक है। हाँ जी, सेम ही है वैसे, अगर मतलब जस्ट आपकी जो है कि आप उसको कैसे देख रहे हो इस पे डिपेंड करता है क्वेश्चन में, ठीक है। हाँ जी, दैट इज cos पाई/3 क्या होता है हमारे पास 1/2 प्लस आइटा साइन पाई/3 क्या होता है √3/2, तो ये बन गया 1 प्लस आइटा √3/2। हाँ जी, तो बाय ऑप्शन देखो, अब फर्स्ट ऑप्शन में क्या गिवन है, √3 प्लस आइटा/2, ये तो नहीं बन रहा। हाँ जी, सेकेंड ऑप्शन में क्या गिवन है, -√3 प्लस आइटा बाई स्क्वायर रूट ऑफ -4 क्या हो गया आइटा/2, ठीक है, √4 का 2 हो गया, ठीक है। तो ये बन गया 2 आइटा। अब यहाँ पे तो डिवाइड में आइटा नहीं है, तो आइटा को रैशनलाइज कर दो, ये क्या बन गया -√3 आइटा प्लस आइटा स्क्वायर अपॉन 2 आइटा स्क्वायर।
नीचे से आइटा स्क्वायर का -1 हो जाएगा, ऊपर ये -1, यहाँ -2, तो ये तो बन गया ना √3 आइटा प्लस 1/2, ठीक है। तो बी ऑप्शन बन गया, तो आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है। फोर्थ तो सीधा ही दिखा था माइनस आइटा, ये तो आना ही नहीं था, इन दोनों में से ही आना था कुछ, ठीक है। हाँ जी, सो नेक्स्ट वन इज द स्क्वायर रूट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। सेम देखो, ये भी 2022 का क्वेश्चन है, इसमें भी स्क्वायर रूट ही पूछा हुआ है, ठीक है। कर लोगे ना ये बाय ऑप्शन। इसका आप मुझे आंसर जो है वो कमेंट करना कि इसका क्या स्क्वायर रूट बनेगा, ठीक है। कमेंट जरूर करना, मुझे पता चलता है कि आप कितना अच्छे से इसको देख रहे हो। हाँ जी, सो नेक्स्ट वन इज द इनइक्वालिटी दिस रिप्रेजेंट्स द रीजन गिवन बाय। इसमें क्या था, ऑप्शंस में मिस्टेक थी, क्वेश्चन पेपर में ही ये गलत लिखे हुए थे, ठीक है। हाँ जी, देखो ये क्वेश्चन है क्या, देखो जब हमने ये चेक करना होता है कि z-4 इक्वल आए z-2 के, तो हम क्या करते हैं, ये 2 है पॉइंट, ये 4 है, ठीक है। ये वाली लाइन है हमारे पास, ये वाली, तो कौन सा पार्ट है जहां से डिस्टेंस सेम आएगा, जो इसके सेंटर में होएगा ना 3, यहाँ से इसका डिस्टेंस जो है सेम आएगा दोनों से। मतलब अगर यहाँ कोई पॉइंट ले रहे हो, यहाँ से डिस्टेंस चेक करो, यहाँ से करो, सेम आएगा दोनों साइड। इसमें क्या उन्होंने कहा है, 2 वाली साइड जो अगर चेक करो ना तो डिस्टेंस ज्यादा आना चाहिए, मतलब पॉइंट इस साइड होएगा तभी 2 से डिस्टेंस ज्यादा होएगा, 4 से कम होएगा। मतलब क्या, हमारा जो रियल पार्ट है ना वो 3 से बड़ा होना चाहिए, मतलब यहाँ पे वो होना चाहिए रीजन का पॉइंट, ठीक है। तो ये ऑप्शन में यहाँ पे रियल पार्ट ऑफ z ग्रेटर देन 3 आना था, यहाँ पे 2 गिवन था, तो ये मिस्टेक थी, क्वेश्चन पेपर में ही ये गड़बड़ थी, ठीक है। हाँ जी, ये क्लियर हो गया ना कैसे चेक किया मैंने। देखो ये क्या है हमारे पास, x इज इक्वल टू 4 वाली लाइन ड्रॉ की, x इज इक्वल टू 2 वाली लाइन ड्रॉ की, उसके सेंटर में देखा जहां से डिस्टेंस सेम आता है, ठीक है, वो 3 वाली बनेगी। पर उन्होंने कहा अगर आप 2 से डिस्टेंस निकालो वो ज्यादा आना चाहिए, मतलब 4 के करीब होने चाहिए पॉइंट्स, ठीक है। तो ये वाला रीजन इसमें आएगा। हाँ जी, नेक्स्ट वन इज if z square plus z plus 1 is equal to 0 where z is a complex number then the value of this। हाँ जी, इसके रूट क्या होते हैं, ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर, यही होते हैं। हाँ जी, तो अभी चेक कर लो बाय ऑप्शन क्या आएगा। देखो ये आप, मैंने कैसे देखा z स्क्वायर प्लस z प्लस 1 के रूट क्या होते हैं, देखो आप निकाल लो, कैसे निकालते हैं क्वाड्रेटिक में, -b प्लस माइनस b स्क्वायर -4ac/2a, तो ये क्या हो गया √3 आइटा/2। ये क्या होता है हमारे पास, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। वैसे भी आपको पता होना चाहिए इसके रूट्स क्या होते हैं, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, ये हम करते होते थे, इसके रूट्स होते हैं ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। जो ये पॉजिटिव वाली वैल्यू होती थी हमारे पास, पॉजिटिव वाली ये ओमेगा होती थी, और जो नेगेटिव वाली ये ओमेगा स्क्वायर। तो उन्होंने कहा ये निकाल लो, हम कुछ भी लेके चेक कर लेते हैं, ओमेगा लेके चेक करो। देखो ये क्या है, ओमेगा प्लस यहाँ पे 1/ओमेगा है, जहां जहां 1 है हमने क्या करना है, उसको ओमेगा क्यूब लिख लेना है। ओमेगा क्यूब 1 होता है ना, इसको ओमेगा क्यूब कंसीडर करो आप, ठीक है, जहां जहां पे भी 1 होगा। अब यहाँ क्या आएगा, ओमेगा क्यूब अपॉन ओमेगा, दैट इज ओमेगा स्क्वायर, प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस यहाँ ओमेगा क्यूब अपॉन ओमेगा स्क्वायर, दैट इज ओमेगा, प्लस ओमेगा क्यूब तो 1 ही हो जाता है, तो ये तो 1 + 1 ही हो गया, ठीक है। आगे क्या आएगी, 4 वाली टर्म, तो ओमेगा 4 क्या होता है, ओमेगा 3 1, तो ओमेगा बचा, और साथ में ओमेगा क्यूब अपॉन ओमेगा 4, दैट इज 1/ओमेगा। 1/ओमेगा को क्या लिख सकते हो आप, ओमेगा स्क्वायर की स्क्वायर, ये अच्छे से लिखना, ठीक है। मैं आपको थोड़ा डिटेल में लिख के बता देती हूँ फिर भी। देखो देखो ये क्या है हमारे पास, जो इसके बाद वाली टर्म होएगी वो क्या होएगी, z4 + 1/z4 की स्क्वायर, ठीक है। हाँ जी, देखो ओमेगा 4 + 1/ओमेगा 4 की स्क्वायर। अब ओमेगा क्यूब तो 1 होता है, तो ये ओमेगा बचा, ये भी 1/ओमेगा ही बचा अकेला, तो ये क्या बन गया, ओमेगा प्लस, इसको मैं डाल रही हूँ ओमेगा क्यूब, तो ये क्या बच गया, ओमेगा स्क्वायर की स्क्वायर, यही लिखा मैंने, ठीक है। अब नेक्स्ट जो होएगी इसके बाद वाली टर्म, उसमें क्या आएगा हमारे पास, ओमेगा की पावर 5 आएगी उसमें, ठीक है।
तो ओमेगा 5 प्लस 1 बाय ओमेगा 5 की स्क्वायर, तो इसको लिख लो ओमेगा 6, लिख सकते हैं ना। तो ये क्या बन गया ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि क्यूब तो 1 होगी, दैट इज ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा की स्क्वायर। फिर लास्ट, ये तो वैसे भी 3 का मल्टीपल है, 1 1 बन जाना है, 1 प्लस 1 की स्क्वायर। ये बिल्कुल टाइम कंज्यूमिंग नहीं था, थोड़ी सी कंसंट्रेशन चाहिए थी इसमें बस। लेंथी था हल्का सा, पर इतना भी नहीं था ये, ठीक है, आप कर सकते थे इसको इजीली। हाँ जी, देखो अब इसकी वैल्यू क्या होती है हमारे पास -1, फिर इसकी भी -1, जो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 0 होता है ना, और ओमेगा क्यूब हमारे पास 1 होता है, ये रिजल्ट होता है ना। हाँ जी, देखो प्लस 2 स्क्वायर प्लस -1 स्क्वायर प्लस -1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, ये बन गया 1 प्लस 1 प्लस 4 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 4, दैट इज 12। ठीक है, हाँ जी, क्लियर है। ये मुश्किल नहीं था, इसमें जस्ट ये ध्यान रखना था हमने कि z स्क्वायर प्लस z प्लस 1 इज इक्वल टू 0, इसका जो रूट होता है हमारे पास वो क्या होता है ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। आप कोई भी z इसमें लेके कर सकते हो, ओमेगा भी लेके कर सकते थे, ओमेगा स्क्वायर भी लेके कर सकते थे, ठीक है। हाँ जी, सो नेक्स्ट वन इज इफ x इज इक्वल टू दिस देन द वैल्यू ऑफ दिस। हाँ जी, देखो ये क्या गिवन है, इसमें x गिवन है -5 प्लस 2, ये 2 आयोटा ही है, मतलब -5 प्लस 4 आयोटा, ठीक है। अब ये भी 2022 का ही क्वेश्चन है, देखो 6th पे आ गए हम, कितने क्वेश्चन आए थे इसमें से, तो इसको अच्छे से करना, टॉपिक को ऐसे ही इसको मतलब मत छोड़ देना, ठीक है। हाँ जी, देखो ये जो क्वेश्चन था हमारे पास, ये टाइम कंज्यूमिंग था, क्यों, देखो इसमें x तो ये गिवन है, एक्स स्क्वायर भी निकालना पड़ेगा, एक्स क्यूब भी निकालना पड़ेगा, एक्स की पावर 4 भी, ठीक है। ये ऐसा क्वेश्चन है जो इवन मैंने भी एग्जाम में सॉल्व करते टाइम छोड़ा था, जब मैं क्वेश्चंस कर रही थी तो मुझे पता था, देख के लग गया था पता कि इसमें स्क्वायर निकालेंगे, क्यूब निकालेंगे, 4 पावर निकालेंगे तो टाइम लगेगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था एक बार छोड़ने के लिए, और बाद में जब तक एग्जाम अटेम्प्ट हुआ इसके लिए टाइम ही नहीं बचा, तो मैंने भी इवन इसका ऐसे ही टिक लगा दिया था, कुछ भी बिना सोचे समझे, ठीक है। तो अभी देखो इसमें क्योंकि ज़्यादा फर्क भी नहीं है, 10 का फर्क था और टाइम बहुत लग रहा था इस पर, तो मैंने भी ये छोड़ा था एग्जाम में, बट अभी हमारे पास टाइम है तो हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। हाँ जी, एक्स गिवन है तो एक्स स्क्वायर निकालते हैं पहले, -5 प्लस 4 आइटा -5 प्लस 4 आइटा, तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास 25 -20 आयोटा -20 आयोटा प्लस 16 आइटा स्क्वायर, दैट इज -16, ठीक है। 9 -40 आइटा, ये बन गया हमारे पास, ठीक है। हाँ जी, अभी क्या निकालेंगे, एक्स क्यूब 9 -40 आइटा इंटू -5 प्लस 4 आइटा, एक्स क्यूब भी चाहिए ना हमें, नहीं तो स्क्वायर से ही निकाल लेते। हाँ जी, देखो दैट इज -45 प्लस 36 आइटा प्लस 200 आइटा -160 आएगा, तो आइटा स्क्वायर से वो प्लस 160 हो गया, ठीक है। हाँ जी, सो ये कितना बन जाएगा हमारे पास 115, हाँ जी, ठीक है, प्लस 236 आइटा, ठीक है। देखो कितना बड़ा बड़ा बन रहा है ना। अब x4 निकालेंगे तो क्या आएगा, इसके साथ ही मल्टीप्लाई, यही लिख रही हूँ मैं, -5 प्लस 4 आइटा, ठीक है, इसके साथ ही मल्टीप्लाई करना है, तो ये क्या बन जाएगा -575, ठीक है। हाँ जी, प्लस 2640, ठीक है, -3811, आगे ये प्लस आएगा तो आइटा स्क्वायर से वो माइनस हो जाएगा, ठीक है। 24 14 और 9, ठीक है। तो ये बन गया हमारे पास, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, दैट इज 9 11 और 15 प्लस, सॉरी माइनस ही आएगा ये भी, तो क्या आएगा ये जब माइनस करेंगे इनको 0 2 7, हाँ जी, ठीक है। अब देखो हमने निकालना क्या है, उसमें पुट करते हैं इसको, x की पावर 4
प्लस 9x3, इसके साथ 9 को मल्टीप्लाई करना है इसके साथ, ठीक है। तो ये क्या आएगा हमारे पास 45 3 10, ठीक है, प्लस हाँ जी ये क्या आएगा 5 32 3 21, ठीक है। हाँ जी उसके साथ प्लस 35x², इसके साथ हमने 35 को मल्टीप्लाई करना है। अब देखो क्या आएगा ये 31, ठीक है, माइनस 1400 माइनस x, मतलब प्लस 5 माइनस 4 आइटा प्लस 4। हाँ जी देखो अब क्या आएगा इसमें, पहली बात जो आइटा वाली टर्म्स हैं वो तो सारी कैंसिल आउट होनी चाहिए। तो क्या बन गया ये 1404 और 720 करेंगे तो 4 2 11 2, तो ये कैंसिल आउट हो गए, ठीक है आपस में। अब देखो बाकी क्या बचा हमारे पास, ये 9 और इनको करोगे तो 10 5 3 1, 9 साथ में आ गया और उसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस आएगा साथ में 0 6 1, तो ये आ गया -160। देखो इस पे अब ऑब्वियसली टाइम लगना था ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर ऑल द कॉम्प्लेक्स नंबर्स z1, z2 satisfying this and this, then the minimum value of z1 minus z2। ये मैंने आपको कल इनइक्वालिटी लिखवाई थी, ये क्या होती है, लेस देन इक्वल टू z1 अपॉन z2 दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू z1 माइनस z2। ये हम मोड भी लिख सकते हैं क्योंकि ये पॉजिटिव ही आना चाहिए, ठीक है। हाँ जी देखो इसमें क्या है, हमें z1 तो गिवन है 12 z1 का, ठीक है। ये उसके बाद हमें क्या चाहिए, हमें इसकी मिनिमम वैल्यू निकालनी है। तो उसके लिए हमें ये निकालना पड़ेगा क्योंकि यही मिनिमम आएगा ना, वो तो मैक्सिमम होती है, ये मिनिमम वैल्यू होती है। तो z2 का मॉडुलस निकालना पड़ेगा हमें। तो उसके लिए हम देखो क्या करते हैं, z2 माइनस 3 प्लस 4 आयोटा, ये हमें 5 गिवन है। तो हम क्या करते हैं, लेस देन इक्वल टू z2 माइनस 3 प्लस 4 आयोटा, ठीक है, दैट इज z2 माइनस, इसका मॉडुलस क्या आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 9 प्लस 16 दैट इज 25 का स्क्वायर दैट इज 5। तो ये 5 लेस देन इक्वल टू 5, तो z2 हमारा क्या आ गया, लेस देन इक्वल टू 10 आ गया। यहाँ पे माइनस z2 है तो माइनस मॉडुलस z2 ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 10 आ गया, ठीक है। हाँ जी सो अब हम क्या करेंगे, इसमें हमें इसकी वैल्यू चाहिए थी माइनस ऑफ z2 की, तो वो ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 10, मतलब दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू z1 का मॉडुलस क्या 12 माइनस z2 का नेगेटिव का मॉडुलस ग्रेटर देन इक्वल टू ये, तो ये क्या आ गया हमारे पास 2 आ गया। तो ये टर्म की मिनिमम वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 2 आ गई। हाँ जी क्लियर है, ये इनइक्वालिटी यूज हो रही है, इसमें ध्यान रखना इनइक्वालिटी का, इससे मिनिमम मैक्सिमम पूछते तो इधर वाला लगा देते, ठीक है। हाँ जी सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ द एम्पलीट्यूड ऑफ दिस इज π/4 देन लोकस ऑफ दिस। हाँ जी इसका एम्पलीट्यूड गिवन है π/4, तो इसमें ये x क्या आएगा, z की वैल्यू x प्लस आइटा y माइनस 2 माइनस 3 आइटा का एम्पलीट्यूड मतलब tan π/4 के इक्वल है, दैट इज 1, ठीक है। एम्पलीट्यूड क्या होता है हमारे पास, देखो चलो इसको छोड़ो एक बार, ये देखो ये मान लो है आपके पास प्लस आइटा π/3, तो इसका एम्पलीट्यूड क्या होता है हमारे पास tan इनवर्स ऑफ y माइनस 3 अपॉन x माइनस 2, यही होता है ना y/x, मतलब आयोटा के साथ वाली डिवाइडेड बाय x वाली, ये इक्वल टू π/4 गिवन है ना, तो इस tan को उधर लेके जाओगे तो 1 हो जाएगा, ठीक है। हाँ जी तो इक्वेशन क्या बन गई हमारे पास, ये बन गई x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0, दैट इज डी ऑप्शन, ठीक है। हाँ जी क्लियर है, एम्पलीट्यूड क्या होता है tan इनवर्स ऑफ y/x होते हैं, ठीक है। इसमें भी मतलब जो हमारी आंसर क्या आई है ऑफिशियली उसमें गलत ऑप्शन टिक किया हुआ है, ठीक है, बट इसका करेक्ट ऑप्शन जो है यही आएगा। और भी आप कैसे चेक कर सकते हो, 2 3 को सेटिस्फाई करने वाला पॉइंट ही एक है, इसमें और कोई 2 3 को सेटिस्फाई भी नहीं कर रहा,
तो यही आंसर है इसका, ठीक है। हाँ जी, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज 8 क्वेश्चन हो गए हैं जो अभी 2022 वाले क्वेश्चन पेपर में से उठाए गए, मैथ वाले में 8 क्वेश्चंस, ठीक है। हाँ जी, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाँ जी, आर्गुमेंट पूछा है इसका, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, रैशनलाइज कर दो चाहे, ठीक है। हाँ जी, देखो ये क्या बन गया, इसको आप ओमेगा में कन्वर्ट करके भी कर सकते हो, ठीक है, पर अभी ऐसे ही कर लेते हैं, चलो। हाँ जी, ये क्या बन गया, -3 -2 आयोटा √3 अपॉन ए स्क्र माइनस बी स्क्र, तो ए स्क्र +3 हो जाएगा आयोटा स्क्र का माइनस, तो ये बन गया -2 -3 अपॉन 4 दैट इज -1 माइनस आयोटा √3 अपॉन 2 आ गया। हाँ जी, कौन सा क्वाड्रेंट है ये, दोनों नेगेटिव हैं, फोर्थ में आ गया, तो फोर्थ में क्या होता है -पाई प्लस थीटा। हाँ जी, तो ये क्या बन गया -180 डिग्री प्लस थीटा क्या आएगा tan इनवर्स ऑफ y बाय x, तो ये बन गया tan इनवर्स ऑफ √3, तो ये कब होता है √3 60 पे। हाँ जी, तो ये आ गया -120, देखो माइनस में कोई ऑप्शन नहीं है तो 2 पाई ऐड कर दो, 2 पाई मतलब 360 ऐड कर दिया, तो क्या आ गया हमारे पास 240 आंसर आ गया, ठीक है। हाँ जी, क्लियर है ये, -120 भी हो सकता था ऑप्शन में, ठीक है, नहीं है तो 2 पाई ऐड कर दो, 2 पाई से तो हमारा हर एक जो है आर्गुमेंट होता ही है ना, मैनी वैल्यूड है ये, 2 पाई 4 पाई 6 पाई, तो वो तो सेम ही वैल्यू देता है हमें, ठीक है। हाँ जी, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्लियर है ये क्वेश्चंस, यहाँ तक हमने जो किए हैं आई होप आपको सारे क्लियर हो गए होंगे अच्छे से, इनको ऐसे ही अटेम्प्ट करना चाहिए, बेस्ट वे है ये, शॉर्ट मतलब कम टाइम लगे आपका, ठीक है। हाँ जी, सो नेक्स्ट वन इज, हाँ जी, क्या गिवन है, मॉडुलस ऑफ z1 z का 1 है, उन्होंने बोला है ओमेगा, ये गिवन है हमें, ओमेगा नहीं एक्चुअली ये w है, कोई भी नंबर है एनी, ये है z-1 अपॉन z+1, तो उन्होंने बोला है रियल पार्ट ऑफ w निकालो, क्या आएगा। हाँ जी, देखो अब चाहे तो आप इसको प्रॉपरली सॉल्व करो, कैसे करोगे, मॉडुलस उसका x² + y² = 1, इधर z की वैल्यू पुट करोगे, उसको रैशनलाइज करोगे, वो आप पे है, ठीक है। बट देखो डायरेक्टली देखो, z का मॉडुलस 1 आना चाहिए, 1 ही ना ले ले, 1 का मॉडुलस तो 1 ही होता है, तो ये क्या आ गया हमारे पास 1 - 1 1 + 1, तो ये तो बन ही 0 गया, w जो भी नंबर है तो रियल पार्ट तो 0 ही हो गया, ठीक है। देखो अब ये भी नहीं आ सकता, ये भी नहीं आ सकता, 0 टिक नहीं करना सीधा, और कोई ले लो, मान लो आयटा ले लिया, आयटा का मॉडुलस क्या होता है 1 ही होता है हमारे पास, तो w क्या आया हमारे पास आयटा -1 अपॉन आयटा +1, ये किसके इक्वल होता है, हाँ जी हमने किया भी था कल ये, चलो हाँ जी क्या आ गया ये आयटा स्क्वायर -1 +1 -2 आयटा अपॉन आयटा स्क्वायर -1, दैट इज -2 आयटा अपॉन -2, दैट इज आयटा आ गया ये, ठीक है। देखो हमने क्या किया था वहां पे कि 1 - आयटा अपॉन 1 + आयटा की वैल्यू माइनस आयटा होती है हमेशा, यही किया था ना, तो यहाँ ऊपर से माइनस कॉमन निकालो तो आयटा ही आएगा ना आंसर हमारा, ठीक है। हाँ जी, तो उन्होंने पूछा है रियल पार्ट निकालो w का, रियल पार्ट क्या आया इसमें 0 ही तो आया है, ठीक है। अगर 2 ऑप्शन आपने ऐसे निकाल लिए बन रहे तो ठीक है ना, 0 आ गया, जरूरी है पूरा प्रॉपरली सॉल्व करना, ये ज्यादा इजी है एज कम्पेयर टू दिस, ठीक है। हाँ जी, क्लियर है ये। हाँ जी, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज the complex number sin x plus iota cos 2x plus and this are conjugate to each other, conjugate to each other मतलब क्या है, इसका कंजुगेट निकालो, मतलब एक दूसरे के कंजुगेट है मान लो, ठीक है, ये मैं ऐसे ही लिख रही हूँ, चलो दूसरे वाले का कंजुगेट लिख दिया, तो ये क्या आएगा cos x प्लस आइटा sin 2x, कंजुगेट है एक दूसरे के, तो रियल पार्ट के इक्वल, इमेजिनरी पार्ट, तो इससे क्या आ गया sin x = cos x, π/4 पे होता है, हमें पता है, ठीक है। हमने क्या करना है बाय ऑप्शन, देखो जब आप n पाई मतलब पाई ले लो, चलो अकेला n1 ले लिया हमने, तो sin पाई तो 0 होता है, cos पाई की वैल्यू -1, ये तो नहीं होता, ये तो गलत हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो n को 0 भी ले सकते हैं, कुछ भी, चलो 1 ले लिया, तो क्या आ गया 3π/2 आ गया, sin 3π/2 कितना होता है, sin 3π/2 कितना होता है हमारे पास, sin π/2 के मल्टीपल, ये तो इसको क्या लिख सकते हो पाई + π/2 लिख सकते हो ना,
तो ये क्या बन गया, ये -1 होता है, थर्ड क्वाड्रेंट आ जाता है। cos π/2 के मल्टीपल पे क्या होता है 0, तो ये तो फिर से गलत हो गया, ये भी नहीं आ सकता। अब 0 पे चेक किया, sin 0 कितना होता है 0, cos 0 क्या होता है 1, ये भी नहीं आ सकता, ये भी गलत हो गया। तो ऑप्शन क्या आ गया डी, खत्म हो गया क्वेश्चन। ठीक है, कंजुगेट टू ईच अदर बोला हुआ है, बाय ऑप्शंस जो हैं आप एन को लेट करो, कुछ भी सेटिस्फाई नहीं हो रहा तो नन ऑफ दिस। ठीक है, हाँ जी क्लियर है ये। आई होप आपको सारे क्वेश्चन क्लियर हो चुके होंगे। अभी तक कॉम्प्लेक्स नंबर के जो है जितने क्वेश्चन आए हैं मास्टर कैडर के मैथ्स वाले पोर्शन में और साइंस वाले एग्जाम में, हमने वो सारे कर लिए हैं, प्लस हमने बैकलॉग वाला पेपर भी साथ में कर लिया है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर के जो काफ़ी क्वेश्चन आ जाते हैं, अभी 8 क्वेश्चन आए थे एग्जाम में, तो इसको अच्छे से प्रिपेयर करना। पहले इसके जो कंसेप्ट की वीडियो मैंने एक डाली थी, पहले उसको देखना, देन जो 2 प्रीवियस ईयर की हैं पार्ट्स में है, 2 पार्ट बनाए हैं, तो उन दोनों को अच्छे से देखना। ठीक है, एंड अच्छे से पढ़ना। थैंक्स।